चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिक्किम एसकेएम और अरुणाचल में बीजेपी की सरकार। अरुणाचल में 10 विधायक विरोधी जीते। दोनों राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को रुझानों में फिर बहुमत मिल चुका है। एग्जिट पोल में तीसरी बार फिर से मोदी सरकार 542 सीटों के 13 पोल में इंडिया को 145 सीटें, उड़ीसा तेलंगाना में भाजपा को दुगनी सीटें मिली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के नतीजे के पहले एग्जिट पोल में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आने लगे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुँच रही है। मोदी मां से मिलते थे, बाकी परिजनों से नहीं। आज बीजेपी का हर चौथा कैंडिडेट राजनीतिक परिवार से है। क्या वाकई भाजपा में परिवारवाद नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 भाई बहन होते हैं। 17 महीने पहले उनकी मां की हीराबेन मोदी का निधन हुआ। जब हीराबेन जिंदा थी तो मोदी उनसे मिलने घर जाया करते थे। तब मां के सिवा परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं होता था। लोकसभा चुनाव 2024 एग्जिट पोल पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया। बोले मूसेवाला का 295 गुना है अपने, हम उतनी सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को एग्जिट पोल पर पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं है, मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी का पोल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। पीएम मोदी की आज 7वीं बैठक। हीटवेव और नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ पर चर्चा की। नई सरकार से पहले 100 दिन के एजेंडे पर मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अलग अलग मुद्दों को लेकर 7वीं बैठक करेंगे। पहली मीटिंग में पीएम मोदी ने देश भर में गर्मी और चक्रवात के बाद अलर्ट के बाद हालात की चर्चा करेंगे। दिल्ली राजस्थान से 27 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। यूपी छत्तीसगढ़ में तापमान 3 से 4 डिग्री गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश के कई राज्यों में हीट वेव का असर कम होने लगा है। प्री मानसून की बारिश से तापमान में कमी आने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को सिर्फ 8 शहरों में तापमान अधिक रहेगा। हुती विद्रोहियों को लाल सागर हिंद महासागर में बड़ा हमला। अमेरिकी जहाजों के खिलाफ 6 ऑपरेशन चलाई। पिछले 24 घंटों में 2 बार अटैक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यमन इराक समर्थन हुती विद्रोही लाल सागर और हिंद महासागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता यागेश्वर सारी ने शनिवार को बताया कि अमेरिका ब्लैंकायर कैरियर का एक महादेव घाट पर यह स्पेशल ड्रोन उतारा गया है। ललित मोदी फैमिली में कंपनी से हिस्सेदारी को लेकर विवाद। छोटे भाई समीर ने मां पर लगाए पिटवाने का आरोप, थाने में की है शिकायत। सीक्रेट और कनेक्शनरी बनाने वाली 11,000 करोड़ की कंपनी गैल्वे लैब्स की प्लेट मोदी परिवार में कंपनी के शेयर के बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। पंजाब में वोटिंग के बाद एमएलए ने इस्तीफा वापस लिया। चुनाव से पहले आप छोड़कर भाजपा में गए हुए थे। सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटाया गया। पंजाब के जालंधर वेस्ट से विधायक शीतल अनुराग ने रविवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अनुराग 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बने हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले 27 मार्च को भाजपा में शामिल हुए थे। चुनाव होने के बाद फिर से इस्तीफा वापस ले लिया है। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में चीन की लैंडिंग। 23 दिनों में सैंपल लेकर लौटेगा चाइनीज 6 लैंडर। सफल हुआ तो ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा। चीन के स्पेस मिशन ने रविवार को बड़ी कामयाबी हासिल किया है। 3 मई को लॉन्च किए गए चाइनीज 6 लैंडर ने लगभग 1 महीने के बाद रविवार सुबह चांद के अंधेरे वाले हिस्से में लैंड कर लिया है। लोकसभा चुनाव के 27 फेज में 65.14% वोटिंग। 40 दिन की प्रोसेस। 1952 के बाद सबसे लंबा चुनाव। पीएम और 43 मंत्री मैदान में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में वोटिंग किया है। वहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली में मतदान किया। दिल्ली में कांग्रेस और आप का गठबंधन है, इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया है। 5 राशियों के लिए अच्छा रहेगा जून का पहला हफ्ता। कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगी। मकर मीन राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग्य बनेंगी। 2 जून को चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। इसके बाद मेष और वृष राशि से गुजरते हुए हफ्ते की आखिरी में मिथुन राशि तक पहुंचेगा। इसी दिन चंद्रमा पर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा बोले हिंदू 4 बच्चे पैदा करे। दुर्ग में कहा 2 अपने और 2 देश के लिए। कांग्रेस बोली दूसरों को उपदेश न दे। दुर्ग जिले के अमलेश्वर में चल रही शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि
सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। 2 अपने लिए 2 राष्ट्र के लिए। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करे। इस बयान पर कांग्रेस नेता सुनील आनंद ने कटाक्ष किया है। छत्तीसगढ़ में बिजली 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई 201 से 400 यूनिट तक 80 रुपए ज्यादा लगेंगी। हाफ बिल योजना में पहले था 1060, अब 1160 रुपए देने होंगी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग चुका है। बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं। नए टैरिफ के मुताबिक घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। सीकर में बारिश के साथ ओले गिरे। जयपुर समेत 13 जिलों में आंधी बरसात के लहर। जोधपुर में गर्मी से बुजुर्ग की हताहत हुई। बीते 2 सप्ताह से भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान को बारिश से थोड़ी राहत मिल चुकी है। वेस्टर्न रिजर्वेशन के असर से सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आज दोपहर 1:30 बजे से बारिश हुई है। ओले भी गिरे। आज जयपुर सहित 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चुनाव प्रचार से रिलैक्स होकर चिड़ियाघर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। बाघ अमर शेर पटौती ने दहाड़ कर दी सलामी। सीएम ने गैंडों को खिलाए हैं केले। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान होने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा रिलैक्स दिखाए हैं। सुबह गोरखनाथ मंदिर में गायों की सेवा करने के बाद सीएम योगी गोरखपुर के शहीद प्राणी उद्यान पहुंचे हुए हैं। यहाँ उन्होंने चिड़ियाघर का भ्रमण किया। उसके बाद गेंडा को केला खिलाए हैं। मोबाइल टावर से 400 करोड़ की मशीनें चोरी। एयरटेल की चिट्ठी से हरकत में यूपी पुलिस। दुबई में बैठकर मास्टरमाइंड पर 1 लाख रुपए का इनाम। चोरों के एक बड़े गैंग ने पूरे देश में 2023 में 400 करोड़ रुपए की कीमत से रेडियो सिल्वर यूनिट चोरी कर लिया है। ये मामला पिछले दिन उस वक्त सामने आया जब प्रमुख टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने यूपी की डीजीपी को चिट्ठी भेजी। इसके उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एक्शन पर लिया है। 11 साल के बच्चे ने बचाई 1300 यात्रियों की जान। पटरी पर क्रैक को देखकर गमछा हिलाकर रुकवाई ट्रेन। बार-बार बची बाघ एक्सप्रेस। मैं रोज की तरह अपने पिता की चिकन शॉप से सुबह 11 बजे करीब वापस घर आ रहा था। रास्ते में रेलवे ट्रैक है। मैं उसे आराम से क्रॉस कर रहा था, तभी ट्रैक के एक हिस्से पर मेरी नजर पड़ी। रेलवे लाइन में क्रैक था। इसी बीच ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपना गमछा हिलाकर ट्रेन को रोकवा दिया और यात्रियों की जान बचाई। जामताड़ा में तूफान ने उजाड़ा भगवान कथा का पंडाल। 7 जून से होना 21 कुंडली यज्ञ। मिशन मोड में फिर से तैयारियां शुरू। शनिवार को तेज आंधी तूफान ने जामताड़ा में जमकर तबाही मचाई हुई है। इसमें कई पेड़ पौधे उखड़ गए। तेज हवा की वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इलाके के पबिया सिंधाड़ी में 7 दिवसीय भगवान कथा का आयोजन होना है। यह 7 जून को शुरू होने वाले थे। रांची के इंटरनेशनल इस्पात सेंटर में पुलिस का छापा। ईसाई लोगों की शिकायत पर कार्रवाई जारी। हिरासत में कई युवतियां पूछताछ जारी है। राजधानी रांची के लालपुर क्षेत्र में पुलिस ने इस्पात सेंटर पर कार्रवाई किया है। यह कार्रवाई शनिवार के देर रात की गई। लालपुर चौक स्थित बैम्बू इंटरनेशनल इस्पात सेंटर में पुलिस ने बीती रात दबिश दिया है और कुछ युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब के कैबिनेट के एक और मंत्री की शादी 16 जून को मलोट के शाबाशी के साथ लेगी फेरे। पहली बार चुनाव जीतकर बनी है मंत्री। पंजाब की कैबिनेट मंत्री और सिंगर अनमोल गगन मान 16 जून को शादी के बंधन में बंधने जा रही है। उनकी शादी चंडीगढ़ में रह रहे शाबाशी से होगी। समाज का परिवार पंजाब के मलोट का रहने वाला है। शादी की रस्म जिकरपुर के मैरिज पैलेस में होगी। रेप केस में प्रेमी को बरी किया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा शादी का वादा पूरा न करने पर रेप का आरोप सही नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शादी का वादा का शारीरिक संबंध बनने के मामले में निचली अदालत ने प्रेमी को 7 साल कैद की सजा के फैसले को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि वादा पूरा न करने का मतलब हर बार यह नहीं निकल जा सकता कि वादा झूठा है।